खबर में देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अनुशासनहीनता के मामले में कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। लक्ष्मण सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लक्ष्मण सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार पार्टी विरोधी बयान देकर चर्चा में भी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर बयान दिया था। साथ ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा था। आगे क्या कुछ कहा था लक्ष्मण सिंह ने, जिस पर पार्टी ने कार्रवाई की, देखिए इस खास रिपोर्ट। लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। पार्टी विरोधी बयान के चलते हुई बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं और कई ऐसे बयान भी उनके सामने आ चुके हैं जिससे कांग्रेस की जमकर किरकिरी भी हुई है। फिर चाहे वो जीतू पटवारी की कार्यकारिणी पर सवाल उठाने का मामला हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करना हो, ऐसे कई लक्ष्मण सिंह के दिए गए बयान हैं जिससे वह चर्चा में रहे और पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। पहले वह बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दिया था। उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को। राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन खींचिए। कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार। लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का भी बयान सामने आया है। नायक का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लक्ष्मण सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया है और निष्कासित करके पार्टी ने संदेश भी दिया है कि अनुशासन सभी के लिए है। कांग्रेस में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी को 6 वर्ष के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह संदेश दिया है कि डिसिप्लिन किसी नेता का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कांग्रेस की बनाई नीतियां, उनके निर्धारित कार्यक्रम और आचार संहिता और विचार बहने की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, एक बराबर है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। लेकिन ये बयान देना, पिछले दिनों उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी निलंबित कर दिया, खारिज कर दिया और पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस संगठन का निर्णय है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर लक्ष्मण सिंह कभी कभी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं। तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है और शायद वही लक्ष्मण सिंह के साथ भी हुआ है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस की पार्टी लाइन सिर्फ परिवार लाइन है, जो देश लाइन के विरुद्ध है। जो देश के साथ खड़ा हो वो कांग्रेस में खड़ा नहीं रह सकता। जो राहुल गांधी और जीतू पटवारी की नेतृत्वहीनता को उजागर करे, दंड का पात्र बनता है। कांग्रेस का उनका सांगठनिक निर्णय है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम सुनते रहते हैं तो कभी कभी लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं। तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है, ये मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही
लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए संदेश देने का काम भले ही किया हो, पर क्या इस कार्रवाई के बाद लक्ष्मण सिंह बयान नहीं देंगे या कांग्रेस के खिलाफ वह और मुखर नजर आएंगे? अब देखना होगा कि लक्ष्मण सिंह अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या एक बार फिर बीजेपी का दामन लक्ष्मण सिंह थाम सकते हैं? ऐसा एक बार पहले भी लक्ष्मण सिंह कर चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो लक्ष्मण सिंह को लेकर सियासत तो लगातार गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया लक्ष्मण सिंह को निष्कासित करने का, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने इस पर अपनी एक सफाई भी दी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने पलटवार किया है। पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उस पर फिर चर्चा जारी रखेंगे। पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर कि मेरी अपनी कांग्रेस पार्टी, जो देश को जिसने आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेता शहीद हुए आजादी की लड़ाई में, वो पार्टी मुझसे सवाल कर रही कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसका जवाब दिया। उस जवाब को संतोषजनक इसलिए नहीं माना गया कि मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था, ये जवाब में नहीं लिखा था, इसलिए उसको माना नहीं गया। और मुझसे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। तुम्हारे अनर्गल अनावश्यक बयानों के कारण तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि देश की जनता कितनी आहत हुई। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं। कोई अगर अनुशासन को कार्रवाई करता है तो ये उनका पड़ी हुई है, हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम भी राजनीतिक दल है, हम भी लोगों पर अनुशासन की कार्रवाई करते हैं। जब कभी ऐसा लगता है तो जरूरत पड़ती है, तो मनुष्य है, मनुष्यों का संगठन को जरूरत लगती है, हमें भी लगती है। तो इसलिए इस पर कोई मेरी ओट से टिप्पणी जाना ये मैं ठीक नहीं मानता, ये उनका अपना आंतरिक मामला। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हो या और भी कई राम हो और कई लक्ष्मण हो, कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण रहने वाला है। ये कांग्रेस राहुल और सोनिया की गुलाम कांग्रेस हो गई है। इसलिए अब इस कांग्रेस में कोई बोलेगा उसकी सुनी जाएगी, और वो सत्य बोलेगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, और कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। और दूसरे, मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक गृह युद्ध भी है। सब अपने अपने बेटा बेटियों को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। कमलनाथ जी क्यों चाहेंगे कि लक्ष्मण सिंह जी रहें? दिग्विजय सिंह जी स्वयं नहीं चाहेंगे, भले ही छोटा भाई है, क्योंकि बेटे को महत्व देना कि छोटे भाई को रखना है। उधर राहुल भैया अपने आप में परेशान है, अरुण यादव जी की कोई पूछताछ नहीं है। इसलिए पूरे कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ साथ अपने अपनों को एस्टेब्लिश करने की तैयारी है। इसलिए आगे आगे देखते जाइए, कई लक्ष्मण बाहर होंगे, जो सत्य बोलेंगे, जो कांग्रेस की कमजोरी गिनाएंगे, उन्हें सबको कांग्रेस से बाहर होना पड़ेगा। और हम जो आज की कांग्रेस है जैसी चल रही है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस ऐसी ही चलती रहे। तो इस सियासी बयानबाजी को तो सुना आपने, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंबिका जी आपसे जान लेती हूँ मैं, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया कांग्रेस पार्टी ने, ये कहते हुए कि अनुशासन उन्होंने दिखाई है और तमाम बातें उन्होंने अनर्गल बयानबाजी की है, इसलिए उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। लक्ष्मण सिंह ने जो सफाई दी वो तो साफ उल्टी दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि मुझे कहा गया है कि आप लिखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैंने जब नहीं लिखा तो मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लक्ष्मण सिंह जी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं, वो इस समय क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या उनसे कहलवाया जा रहा है, वो इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी ने अनुशासनहीनता की लगातार करते चले आ रहे थे। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, किसी भी हैसियत का कोई व्यक्ति हो, अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बर्दाश्त किया पार्टी ने, लक्ष्मण सिंह जी को बहुत मौके दिए सुधरने के, इसके बाद उनमें सुधार नहीं आया और लगातार पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते रहे। पार्टी
के अनुशासन को तोड़ते रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहे। तो पहले क्यों लिया पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्मण सिंह को? दिग्विजय सिंह के भाई हैं इसलिए क्या प्रेशर बना था? निश्चित रूप से जो भी अनुशासनहीनता करेगा वो उसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि अनुशासनहीन लोगों को हम बर्दाश्त करें। भारतीय जनता पार्टी जैसे, भारतीय जनता पार्टी में विगत माह में कितने मंत्रियों ने अनुशासनहीनता की है। विजय शाह ने अनुशासनहीनता की है, आपके उप मुख्यमंत्री ने जगदीश देवड़ा ने अनुशासनहीनता की है, आपके प्रहलाद पटेल ने अनुशासन की हिंसा की है, और कोई अच्छा, अंबिका जी, पार्टी की अंबिका तरफ जी, से एक्शन नहीं हुआ। अंबिका जी। हमारा हाईकमान बहुत मजबूत है, इसकी कीमत पर अनुशासनहीनता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, पार्टी की ठीक है, नीति ठीक है, और आप कह नीति रहे हैं के अनुसार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये अनुशासनहीनता तभी क्यों उठती है जब पार्टी के विरोध कोई कुछ कहता है, जब जनता के विरोध में ऐसा कुछ कहता है तब कोई भी पार्टी कोई भी फैसला नहीं लेती। लेकिन अगर अपनों के ही खिलाफ यानी पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से अभी लक्ष्मण सिंह ने तो सफाई दी कि मैं तो सुझाव देने का प्रयास कर रहा था, मेरे सुझाव को नहीं लिया गया, और इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी करती रही तो उनका जो दृश्य है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यही किया कि मेरा मकसद सिर्फ सुझाव देना था। लक्ष्मण सिंह जी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, और उन पर हमारी कांग्रेस पार्टी उन पर लगातार निगाह रख रही थी। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि अब ऐसे लोगों को हमारी पार्टी जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलें और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। इसे एक संदेश गया, हमारे कांग्रेस पार्टी में भी गया कि अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खड़गे साहब ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, उनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसके पहले भी वो अनुशासनहीनता कर चुके हैं। अंततोगत्वा पार्टी ने तय किया कि इनको बाहर निकालना ही सर्वोपरि है और ये पार्टी के हित में है, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब लक्ष्मण सिंह जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी से क्या कहलवाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहलवा रही है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी कि लक्ष्मण सिंह जी उल्टा सीधा और बोलें और उसको हम एक प्रकार से हथियार बनाएं और दुष्प्रचार करें पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी के संघर्ष से, राहुल गांधी की ईमानदारी से और सत्य के मार्ग पर चलने की जो इनकी शक्ति है उसे घबराई हुई है पार्टी। जीतू पटवारी के संघर्ष से घबराई हुई है पार्टी। ठीक है, इतनी घबराहट की बात आप कर ही रहे हैं अगर अंबिका जी, तो चलिए इस पर बयान मैं ले लेती हूँ वंदना जी से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से भी लक्ष्मण जी सफाई दे रहे थे, एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं सुझाव देने का प्रयास था, लेकिन मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मुझसे कहा गया कि आप लिखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने नहीं लिखा तो मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मैं तो सिर्फ सुझाव देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई, इसीलिए हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, और अब जो वो बयान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहलवा रही है। ऐसा अंबिका जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? नमस्कार सभी को, सम्मानित पैनल को नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करे, कांग्रेस पार्टी का नहीं, जो राहुल गांधी जी का महिमा मंडन करे वो अनुशासन वाला, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हकीकत को बयां करे उसने अनुशासनहीनता की। जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या, जो ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोला? अगर कोई व्यक्ति सत्य होता है तो सत्य बोलने का हक तो सबको है। अगर उन्हें कोई चीज लगी है, उन्होंने बोली है, तो इनको क्या आपत्ति है? उन्हें पार्टी से निकालने की क्या जरूरत है? वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री के भाई है, वो पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ गए? आज अपने भाई के बचाव में नहीं आ रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी आज अपने भाई के बचाव में। जब लक्ष्मण सिंह जी कष्ट में आए हैं तो दिग्विजय सिंह जी को एक भाई के नाते भारत की संस्कृति का ध्यान रखते हुए उनके बचाव में उतरना चाहिए। इसी से ये बात साबित हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी कूट चरम पर है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घोड़ा कहकर पुकारते हैं, अस्तबल जैसे अपने कार्यकर्ताओं को जैसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता नहीं, किसी अस्तबल में रहने वाले घोड़े हों, लंगड़ा घोड़ा, शादी का घोड़ा,
कभी कुछ इस प्रकार की भाषा शैली का उन पर अनुशासनहीनता केस क्यों नहीं दर्ज होता? उन्हें क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता? क्यों? क्योंकि वो उनके खानदान की, उनके परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, प्राइवेट लिमिटेड पर चलने वाली, तुष्टीकरण पर चलने वाली पार्टी, जो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ की पार्टी बन चुकी है, और ये सारे के सारे लोग उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसा झुंझुना वो लोग बजाते हैं, वैसा ये सारे के सारे नाचते हैं। एक बात बताइए कि पट्टावाद, परिवारवाद, ये जितने भी वंशवाद है, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी में क्यों सुनने को आती हैं? और आज तो इतनी अति हो गई कि एक व्यक्ति को इन्होंने, इतने वरिष्ठ नेता को इन्होंने अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने ये लिखने से मना कर दिया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो फिर कमलनाथ जी को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया जब उन्होंने टंच आइटम कहकर संबोधित किया? दिग्विजय सिंह जी को टंच माल और आइटम कहकर जब संबोधित करते हैं, उनको क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाता? जीतू पटवारी जी एक महिला को बेदर्श और चाशनी ढूंढने का कार्य करते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता? उमंग सिंह की पत्नी उन पर आरोप लगाती है। ये सब चीजें अनुशासनहीनता, चरित्रहीनता में नहीं आती, इसके लिए बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। शब्दों पर आप मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, और जो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा शैली का, अमर्यादित अपनी प्रवृत्ति को बार बार दर्शाते हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये किस प्रकार का पक्षपात आपके यहाँ चल रहा है? दिग्विजय सिंह तो अपने बोलों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं। अनुशासनहीनता नहीं है। वंदना जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता, ऐसे जो नेता हैं जो अनुशासनहीनता दिखाते हैं, अमिता जी ने कहा था, हाँ, उनका समर्थन करती है, चाहे वो विजय शाह हो, चाहे वो जगदीश देवड़ा हो, वो तमाम तरह के बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी का परिवारवाद, प्राइवेट लिमिटेड नहीं चलता है। इस संगठन आधारित पार्टी, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पे एक हम विचार पर कार्य करते हैं, और जो उस विचार के अगेंस्ट चलता है उसे हम अनुशासनहीन मानकर उसे पार्टी से बाहर करा सकते। पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने के लिए इस प्रकार का दंड देना, एक दूसरे देके छोड़ देते, एक बार आप उनको समझा देते किस प्रकार की बातें, सीधे आपने पार्टी से बाहर कर दिया। और रही बात जगदीश देवड़ा जी की, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। रही बात विजय शाह जी की, उनका मामला न्यायालय में है, 3 बार वो अपना माफीनामा पेश कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। फिर लक्ष्मण सिंह जी को इतना बड़ा वनवास क्यों दिया गया है? 6 साल की पार्टी से निष्कासित जी, उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी। ऐसा तो उन्होंने कोई हत्या तो कर नहीं दी है कि जिसके लिए उन्हें, और इनकी पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, उन्हें तो ये लोग बाहर नहीं निकालते। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी बार बार दर्शाती है, कितना पक्षपात इनके यहाँ होता है। ठीक है, दोहरे चरित्र, ठीक है वंदना जी, दोहरे चरित्र की आप बात करिए, इसका जवाब मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे ले लेती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस पत्रकार हैं वो, दोनों की ही बातों को वो सुन रहे थे, समझ पाए होंगे। खिलावन जी आपसे चाहूंगी मैं कि देखिए, जिस तरह से लक्ष्मण जी की सफाई आई, एक तरफ उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी तरफ उन्होंने सफाई दी है कि मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा गया, मैंने नहीं कहा, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। तो क्या कांग्रेस का ये एक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? खिलावन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक अंबिका जी मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। देखिए वरना ये जिस तरह से कहा है बयानबाजी को लेकर कि देखिए राहुल गांधी का जब विरोध हो, राहुल गांधी का जो परिवारवाद की राजनीति की बात होती है कांग्रेस पार्टी को लेकर, और जो भी अभी हम रामेश्वर शर्मा को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गुलामी करे वो कांग्रेस में टिक सकता है, अगर इनके विरोध आप कुछ कहेंगे तो आपको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। बहुत दुखी हो गई लक्ष्मण सिंह के निकालने के बाद, क्योंकि लक्ष्मण सिंह शायद दूत तो नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, गुप्तचर तो नहीं थे यहाँ पर कांग्रेस में। इस प्रकार से लोग दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेम लक्ष्मण सिंह के प्रति उमड़ रहा है। तो भैया लक्ष्मण सिंह जी को अपने यहाँ बुला लीजिए, राज्यपाल बना दीजिए। पहले गए तो थे लक्ष्मण सिंह जी आपके यहाँ, तो आपने अपनी पार्टी में उसके बाद काफी लंबे समय तक रहे हैं आपके यहाँ। वही तो मेरा आपसे भी सवाल है, और बड़े बड़े भाषण अमिका जी, अब आपने बात छेड़ी दी है, अब आपने बात छेड़ी दी है तो मैं उस पर एक जवाब लेती हूँ। मैं वंदना जी से पूछूंगी आगे क्या उनका अगर ऐसा कुछ प्लान है, माइंडसेट है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्यों एक्सपेरिमेंट किया था? वो जब चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, अगर आपको इतना ही अनुशासनहीनता देखनी थी, अनुशासन देखना था, तो क्यों लिया था आपने? क्यों? प्रेशर था, दिग्विजय सिंह के भाई थे इसलिए उस टाइम प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर खत्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? कोई प्रेशर नहीं था, प्रायश्चित किया था तो एक बार भरोसा कर लिया, फिर ठीक है। तो एक बार अगर फिर से प्रायश्चित करेंगे तो ले लेंगे क्या?
नहीं, अब कोई कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक संभावना नहीं नहीं है। ये संभावना, चलिए ठीक है। खिलावन जी जुड़ गए, पहले एक कमेंट में उनसे ले लेती हूँ। अंबिका जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपको फिर से एक बार बोलने का मौका दूंगी। खिलावन जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पाई है? जी 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 खिलावन जी आपसे मेरा सवाल है, देखिए आप एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, समझते हैं अच्छे से राजनीति को, और जिस तरह से मैं दोनों को ही सुन रही हूँ, इस तरफ एक तरफ देखिए लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि मैंने राहुल गांधी को ये नहीं लिखा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। हालांकि इस तरफ कांग्रेस का कहना है कि अंबिका शर्मा जी से भी मैं बातचीत करी थी, उन्होंने कहा है इस पर कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं दूत तो नहीं कि उनका इतना समर्थन करे, भारतीय जनता पार्टी उनका इतना समर्थन करे, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस का ये एक्शन है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर देना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं पिछले 5-7 साल में लगातार देख रहा हूँ कि दोनों ही दलों में अनुशासनहीनता की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी पार्टी लाइन से हट के बयान देना और उसके बाद भी अनुशासन समिति है और अनुशासन समिति के पास मामले भी जाते हैं। कांग्रेस के पास ऐसे 450 मामले भी लंबित है जिसमें अनुशासनहीनता की शिकायत भी होती है। एकमात्र लक्ष्मण सिंह को जो पार्टी से निष्कासित करने का मतलब यही है कि हमने देखा, मैंने पाया, मैं खुद समय